अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान अशरफ़ी है और आप देख रहे हैं दरबार अशरफ़ी चैनल। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए आइए बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। जनाब अदनान अक्स साहब अपनी अकीदत पेश कर रहे थे और जनाब सूफ़ी पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी मोहम्मद इरफान उस्मानी दामत बरक़ातहू अलैहि साहब मौजूद हैं और अब मैं बिला ताख़िर मुल्तमिस जनाब खलीफा मिजाज जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन अशरफ़ी साहब से कि वो आएँ और इजहार ख़याल पेश करें। चंद मिसरे पेश करके उनको मैं दावत नात देने लगा हूँ। वली कामिल तशरीफ़ फरमा है, मुख्तलिफ सलासिल के बुजुर्ग अज़्ज़ाम भी मौजूद हैं, मशाइख अज़्ज़ाम मौजूद हैं। अगर अली का जिक्र ना हो तो महफिल अधूरी सी रहती है कि अली के नाम का परचम लहराया जाएगा, अली के नाम का परचम लहराया जाएगा। कहीं ना सुभान अल्लाह कि अली के नाम का परचम लहराया जाएगा। हर दौर में उन्हीं का डंका बजाया जाएगा, हर दौर में उन्हीं का डंका बजाया जाएगा कि अली के नाम का परचम लहराया जाएगा। और मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चों को हैदर के नाम का सदका खिलाया जाएगा, मेरे बच्चों को हैदर के नाम का सदका खिलाया जाएगा कि अली के नाम का परचम लहराया जाएगा। हर दौर में उन्हीं का डंका बजाया जाएगा। दरख्वास्त गुजार जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन अशरफ़ी दामत बरक़ातहू अलैहि साहब से कि वो आएं और इज़हार ख़याल से हम तमाम के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुहतरम सामईन किराम और बराए रात सुनने वाले सामईन किराम, हमने आप तमाम के सामने जो ये बच्चे बैठे हुए हैं ना, शोर ना करें, महफिल मुख्तसर है, इसमें जो इल्म दीन सिखाया जा रहा है तो वो सीख कर इंशाल्लाह फ्यूज़ और बरकत लेकर जाएंगे तो इसकी बरकतें मिलेंगी। जो बच्चे हैं वो खामोशी से बैठे हैं। मैंने आपके सामने हम्द बारी ताला करी, उसके बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस पर नजराने दुरूद सलाम पेश किए और कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह हश्र की आयत नंबर 10 मैंने तिलावत करी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौले मुबारक जिक्र किया। तवज्जो से समाअत फरमाए, तवज्जो सबकी यहाँ हो, बयान की तरफ तवज्जो हो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लज़न लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। बेशक तर्जुमा, इस आयत का तर्जुमा क्या है, समाअत फरमाइए। उर्स किस चीज को कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इस्तिलाही तारीफ और लुग़वी तारीफ क्या है, और उस किस चीज को कहा जाता है, और उसका खिताब किस चीज से होता है, और उसका माना क्या है। तो इस मानी को बयान करने से पहले मैंने कुरान मजीद की आयत जिक्र की, बेशक वो लोग जो उन लोगों के बाद आए, जाऊ मिन बअदिहिम, सहाबा के बाद आए, ताबईन के बाद आए, ताबईन के बाद आए, उलमाए काबिलीन के बाद, ईमान वालों के बाद जो आते गए, और उनका अमल क्या है। रब ताला फरमाता है, ईमान वालों के बाद जो ईमान वाले आए, उन ईमान वालों का अमल क्या है। रब ताला फरमाता है, यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना,
ए अल्लाह, क्या कहते हैं, ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। कहें सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वाले क्यों वालों के बाद आए और वो कहेंगे और कहते रहेंगे। दो मानी है, यक़ूलून, काल यक़ूलु कौलन, ये मज़र का सीगा है, फ़ेले मुज़ारे है, तो फ़ेले मुज़ारे के अंदर दो मानी पाए जाते हैं। फ़ेले मुज़ारे में दो ज़माने पाए जाते हैं। ज़माना हाल, जिस ज़माने में हम चल रहे हैं, करते हैं यानी अब करते हैं, या करेंगे यानी जो आएगा ज़माना। हाल और मुस्तकबिल में अल्लाह ताला फरमाता है और वो दुआ करेंगे क्या, ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, वली इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और वो क्या दुआ करेंगे, ए अल्लाह हमारे उन भाइयों की भी बख्शिश कर दे जो ईमान की सलामती के साथ दुनिया फानी से रुखसत हुए। अब फिर आगे तीसरी दुआ क्या करते हैं, गिल्लज़ीना लिल्लज़ीना आमनू, ए अल्लाह हमारी तीसरी दुआ ये है, जो ये तेरे सालिहीन बंदे जाते हैं तो गिल्लन फरमाया कि इनके लिए हमारे सीनों में मोहब्बत डाल दे। गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, मौला हमारे दिलों में इनकी तरफ से कीने को खत्म कर दे, यानी मोहब्बते सालिहीन डाल दे। इन्नका रऊफुर रहीम। इस आयत करीमा में तीन चीजों का जिक्र है। सबसे पहले अपनी मग़फ़िरत। जब बंदा खुद रब की बारगाह में पाक व साफ मुत्तहिर हाजिर होता है, उसके बाद उसकी सारी दुआएं कबूल होती है। अब पहले कुरान मजीद फरमाता है ईमान वालों के बाद ये दुआ करते हैं और करेंगे, ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, साथ में हमारे उन भाइयों की भी बख्शिश कर दे जो ईमान के साथ दुनिया से रुखसत करके गए। ईमान के साथ दुनिया से रुखसत करके गए, उनकी भी बख्शिश फरमा। और मालिक करीम हमारे दिलों को इनके लिए कीने से पाक कर दे, हमारे दिलों को कीने से पाक कर दे। तू रईफ है, तू रऊफ है, रहीम है। फिर इस आयत करीमा में तीन जो चीजें जिक्र की गई है ना, इससे सालिहीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, सालिहीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, नेकों सालिहीन जो इस दुनिया फानी से ईमान की हालत में गए, उसके लिए शर्त है ईमान की हालत में गया हो। और फरमाया कि उनके लिए जो बुग़्ज़ है, कीना है, मालिक करीम वो हमारे कुलूब से खत्म कर दे। मतलब उनके लिए मोहब्बत हो, उन औलिया के लिए मोहब्बत हो। तो मतलब ये है कि ए अल्लाह जो तेरे ईमान वाले बंदे कयामत तक जाते रहेंगे, मालिक करीम हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत को डाल दे। ये मोहब्बत है तो उस्मान अशरफी साहब के दरबार पर इतने लोग आ रहे हैं। ये प्यार है, मोहब्बत है, अकीदत है, जभी तो दरबार अशरफी में आप और हम तशरीफ लाए हैं। और आप और हम मकसद क्या है, हम दरबार अशरफी में हाजिर हुए, हम साहिब मज़ार की बारगाह में हाजिर होंगे, कुल शरीफ पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे और इनका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे और अपने गुनाहों का कफ़ारा समझते हुए अल्लाह ताला की बारगाह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब जाएंगे तो मग़फ़िरत याब होकर जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उर्स, इसके अंदर उर्स ही है। जिस तरह हम बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, हम जिक्र करेंगे, खाने का एहतमाम होगा। इसके अलावा हम बुजुर्गान दीन रहीमहुल्लाह अल मुबीन के उर्स में शिरकत करते हैं तो वहाँ दात होती है, जिक्र इलाही होता है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत होती है। तो ये इस आयत में यही जिक्र है कि हमें जब औलिया अल्लाह या किसी भी साहिब का इस
दुनिया फानी से इंतकाल हो तो उसके लिए दुआए मगफरत करनी है। अब ईमान वालों के लिए तो मगफरत की दुआ करनी है, फिर ईमान वालों में दर्जे हैं, ईमान वालों में फिर दर्जे हैं। जो सालिहीन हैं, जो रब ताला के मुकर्रबीन हैं, तो फरमाया जब हम उनके लिए दुआ करते हैं ना, दर हकीकत वो अपने लिए मगफरत तलब करते हैं, दर हकीकत अपने लिए मगफिरत तलब करते हैं। और जब ये दुनिया से जाते हैं ना, इनसे जो हमारा ताल्लुक होता है, फरमाया कि वो ताल्लुक ऐसा होता है कि मरने के बाद इनकी ताकतें 70 गुना बढ़ जाती है। औलिया अल्लाह की 70 गुना ताकतें बढ़ जाती हैं। जो इनसे हमारा ताल्लुक है ना, फरमाया कि इस ताल्लुक को मजबूत करो, जाहिरी जिंदगी में भी बातिनी जिंदगी में। जब ये दुनिया से जाएंगे तो 70 गुना जो इनकी ताकतें बढ़ जाती हैं, तो उसी 70 गुना ताकतों के बलबूते पर ये आपकी मुश्किलात को दूर करेंगे। तो अल्लाह के वली जो है ना, वो मरते नहीं बल्कि दारे दुनिया से दारे उक़बा की तरफ रुखसत हो जाते हैं। मैंने ये हदीस करीमा जिक्र की नम का नौमतिल उरूस। अब हम मुसलमान कयामत तक जितने भी मुसलमान आएंगे, जब इस दुनिया फानी से जाएंगे, कब्र में दाखिल होंगे, तो सवाल होगा मर रब्बुक। तवज्जो से समाप्त करें, बच्चे जो शोर कर रहे हैं शोर ना करें, तवज्जो से। अब पहला सवाल होगा मर रब्बुक, दूसरा सवाल होगा मा दीनुक, और जो तीसरा सवाल है वो अहम है, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है। फिर तीसरा जो सवाल है ना, वो हुजूर नबी करीम की जो पहचान है और हुजूर नबी करीम से जो मोहब्बत है, वो अल्लाह ताला ने आखिर में रखी है। वो जो सवाल है वो अल्लाह ताला ने आखिर में रखा है। तो जब हुजूर नबी करीम की ज़ियारत करवाई जाती है ना, तो वो बंदा मोमिन कहता है कि हाजा नबीयुना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फरमाया उसको क्या कहा जाता है, नम का नौमतिल उरूस, सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। समझ में नहीं आया? जब बंदा कहता है कि हाजा नबीयुना, ये मेरे नबी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया जब नबी कहता है तो फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है, सो जा जिस तरह दुल्हन तो सोती है। अल्लती ला युक़िज़ुहु इल्ला अहब्बु अहलिही इलैहि। फरमाया कि अब इसको दुल्हन के साथ तशबीह क्यों दी गई? सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। अब दुल्हन की जो वो शादी की रात होती है ना, वो सबसे बड़ी राहत और सुकून वाली होती है। जब दुल्हन सो जाती है, उसका शोहर कहीं दोस्तों में यारों में मसरूफ होता है शादी रात, तो फरमाया कि वो दुल्हन जब सोई होती है ना, तो फरमाया कि ला युक़िज़ु अल्लती ला युक़िज़ुहु इल्ला अहब्बु अहलहु इलैहि। फरमाया कि उस दुल्हन को उसके प्यारे के अलावा कोई उठा ही नहीं सकता। उस दुल्हन को अपने शोहर के अलावा कोई उठा ही नहीं सकता। वो मुंतज़िर रहती है कि मेरा महबूब कब आ रहा है। तो फरमाया जो जमाले मुस्तफा की ज़ियारत करते हैं, जो जमाले मुस्तफा की ज़ियारत करते हैं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब ज़ियारत करते हैं ना, तो फरमाया फिर कहते हैं ना कि हाज़ा नबीयुना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी हैं। तो फिर में उसको कहा जाता है सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। कहा कि उसे इसलिए कहा जाता है सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है, जिस तरह दुल्हन को इस रात बड़ी खुशी होती है और वो अपने महबूब का इंतजार करती है, तो बंदे को कहा जाता है सो जा
जिस जमाले मुस्तफा की तूने जियारत करी है उसी मुस्तफा की जियारत तुम्हारी सोने के बाद तुम्हें करवाई जाएगी, लिहाजा सो जा, उसमें इंतजार में मुंतजिर रहे, वो महबूब आएंगे तुम्हें फिर जगाएंगे और अपने बद्दुआ वाले चेहरे को दिखाएंगे, अपने बद्दुआ वाले चेहरे को दिखाएंगे। लफ्ज़े उर्स जो है ना, उर्स का माना है शादी। उर्स का माना क्या है? लुग़वी माना जो है शादी। अब दुल्हन और दूल्हे को उरूस कहा जाता है, अरबी में का लफ्ज़ है। तो फरमा कि ये जो उर्स, फिर उससे उरूस जो है ना, कहा कि ये जो वली का उर्स है ना, हम इसको उरूस के साथ तशबीह और उर्स के साथ तशबीह इसलिए देते हैं, फरमा कि इंसान की सबसे जो खुशी का दिन होता है ना, वो शादी का होता है। ऐसा है ना, इंसान की खुशी का दिन, सबसे ज्यादा खुशी का दिन उसकी शादी का होता है। तो लिहाजा जब वली इंतकाल करता है तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि ज़ाहिरी दुनिया के बाद जब कब्र में जाऊंगा तो जमाल मुस्तफ़ा की ज़ियारत करूंगा। तो फरमाया कि जिस दिन उस बंदाए मोमिन की हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का शरफ मिलता है तो वो उस ज़ाहिरी शादी से भी आला होता है। जब भी कहा जाता है नम का नौमतिल उरूस, सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है, जिस तरह दुल्हन सोती है इस तरह सो जा। तो हम बुजुर्गान दीन रहीमहुल्लाह अल मुबीन की बारगाह में जो हाजिर होते हैं ना, तो इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला इनके तवस्सुल से हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनके तवस्सुल से अल्लाह ताला हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने औलिया की शान को बयान फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आप उलमा से सुनते रहते हैं। इसकी मुख्तसर देखें, बयान मुख्तसर करना है, तशरीह ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मुख्तसर बातें पॉइंट समझाने। अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है जो अल्लाह के नेक बंदे सालिहीन हैं, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया कि ना उन पर खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे, ना वो गमगीन होंगे। लफ्ज़े हुज़्न है ना, हुज़्न का मतलब होता है किसी गैर की तरफ से खौफ ज़दा होना, कहीं इसे तकलीफ ना पहुंचे। लफ्ज़े हुज़्न का माना समझ लीजिए, लफ्ज़े हुज़्न वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहज़नून जो लफ्ज़ है ना, ये हुज़्न से बना है, हाज़ा नून से। हुज़्न का मतलब ये होता है कि आप किसी और की तरफ से टेंशन में आ जाएं, परेशानी में आ जाएं, कहीं मेरे महबूब को कोई तकलीफ ना पहुंचे, कहीं मेरे फुला अकीदतमंद को तकलीफ ना पहुंचे, तो वहां ये लफ्ज़े हुज़्न जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। तो अब लफ्ज़े हुज़्न का इस्तेमाल कहाँ है? जिसे कि दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हुजूर नबी करीम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ गारे यार में थे ना, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ना खौफ ज़दा थे। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए सिद्दीक़ तू खौफ ज़दा ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो दिल में खौफ था, जो गम था ना, वो ये था कि कहीं मेरे महबूब को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, कहीं मेरे महबूब को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। तो वहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया, हुजूर नबी करीम ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, इस सिद्दीक़ तू गमगीन ना हो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो ये लफ्ज़े हुज़्न जो है ना,
इसका मतलब ये है कि आप जब किसी और की तरफ से टेंशन रख रहे हो, किसी और की तरफ से परेशान हो, कहीं से अजियत और तकलीफ ना हो, तो अल्लाह फरमाता है अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। फरमा कि ये ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे हैं, इनको अपनी जान का तो खौफ नहीं। फरमाया कि साथ में जो इनके मुहिब्बीन हैं, जो इनसे ताल्लुक रखने वाले हैं, जो इनके उर्स में शिरकत करने वाले हैं, फरमा कि इनकी तरफ से भी ये खौफ ज़्यादा नहीं है कि कहीं मेरा ये मुरीद जहन्नम में जाएगा। इन्हें यकीन है कि जिस वली के साथ इनका ताल्लुक हो गया है, जिस वली के हाथ पर हाथ देते हुए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तक जो सिलसिला पहुंचता है, तो फरमा कि इनको गम नहीं कि ये मेरा मुरीद जहन्नम में जाएगा। इन्हें यकीन कामिल है कि ये मेरा मुरीद मेरे साथ जन्नत में तशरीफ लेकर जाएगा, ये मेरा मुरीद मेरे साथ जन्नत में तशरीफ ले जाएगा। तो लिहाजा औलिया अल्लाह को अपने मुरीदीन का गम नहीं होता। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुख्तलिफ आयात हैं, मुख्तलिफ मौजूआत हैं। अब हम जब दरबार अशरफी में आए हैं ना, तो यहां से हम फैज लेकर ही जाएंगे। आपको पता है ये दरबार किनका है? वो हम पढ़ते रहते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीरी देखी। अब यहां जो साहिब मजार है ना, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये वो साहिब मजार हैं जिन्होंने गोसे पाक के लख्ते जिगर से, जिन्होंने सैयद हसनी व हुसैनी बदरे अशरफियत हजरत अलहाज सैयद मोहम्मद मजार अशरफ अशरफी अल जिलानी, जो कि सिब्ते रसूल जाने बतूल मौला अली मुश्किल कुशा के चमन के महकते फूल हैं, उनसे क्या लकब पाया? कुतबे औरंगी। किसी आम बंदे से लकब नहीं पाया। अगर किसी को अपना मुर्शिद कह देना कि जिसे औरंगी टाउन का कुतुब देखना है तो सूफी उस्मान अशरफी को देखे, तो ये एक बड़ी बात है। और ये कुतबे औरंगी का जो लकब है ना, किसी आम शख्सियत से नहीं मिला है, उनकी औलादों से मिला है, जिनकी औलादें पत्थरों को ठोकर लगाती तो पत्थर भी कलमे पढ़ते थे, जिनकी औलादें मुर्दों को ठोकर लगाते तो वो मुर्दे जो है ना जिंदा हो जाते, वो मुर्दे जिंदा हो जाते। तो अल्लाह ताला ने अपने औलिया अल्लाह को बड़ी शान अता फरमाई है। और हुजूर गौसुल आजम की औलाद से जिनका ताल्लुक हो जाता है ना, तो उनकी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर